Everyone, welcome to Law Swaram. I am Rohini and today we'll discuss the case Sri Venkataramana Devaru versus State of Mysore. इस केस को स्टार्टिंग में 1 मिनट में मैं आपको इस केस के ना क्विक्स बता दूंगी सारे एंड देन उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके तो देखिए इस केस में ना 2 प्रोविजंस होते हैं. हाँ, सबसे पहले ये जो केस है टॉपिक हमारा जो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर बेस्ड है. हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या होता है इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, वो एक बार आप देख लेना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ पे जो 2 प्रोविजंस होते हैं, एक तो है आर्टिकल 25(2) का क्लॉज बी एंड आर्टिकल 26(b). ये दोनों जो है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग में होते हैं. अब एक तरफ से क्या होता है कि जो एक रिलीजियस एक एप्लेंट होते हैं, जो ट्रस्टी होते हैं एक मंदिर के, तो वो चाहते हैं कि उनके पास एक्सक्लूसिव राइट रहे उस मंदिर के उस टेम्पल के में जो भी सारी जो एक्टिविटीज़ है, मैनेजमेंट वगैरह, वो सिर्फ और उन्हीं के कम्युनिटी के लोगों के लिए हो वो टेम्पल, राइट. किसी और कम्युनिटी के लोगों को अलाउड ना हो, ठीक है. और जो दूसरा एक सेक्शन है, ठीक है, वो क्या कह रहा है यहाँ पे, जो मद्रास गवर्नमेंट ने एक एक्ट निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हिंदू रिलीजियस जितने भी टेम्पल होंगे ना, ये दे विल बी ओपन फॉर ऑल, सारे कम्युनिटीज़ के लिए ओपन होंगे. अब यहाँ पे 2 चीज़ें क्या हो गई, कॉन्फ्लिक्ट में आ गई, राइट. तो अब इसके ऊपर कोर्ट ने कैसे इसको हार्मोनाइजली कंस्ट्रक्ट किया ये हम इस केस में देखेंगे. आई होप इंट्रोडक्शन से आपको थोड़ा बेसिक आइडिया लग गया होगा, और नहीं भी लगा तो डिटेल में केस डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है इस केस में, इंटरसेक्शन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम और सोशल रिफॉर्म. सोशल रिफॉर्म कैसे, यहाँ पे जो हिंदू सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनको सारे कास्ट कम्युनिटीज़ के लिए जो है वो ओपन करना चाहते हैं. तो दिस इज अ सोशल रिफॉर्म, राइट. अब ये केस भी ना पुराना है थोड़ा, ठीक है, तो नया नहीं है, इस 1957 का केस है. तो उस टाइम के अकॉर्डिंग सोचते हुए चलना है हमें, ठीक है. और 2 चीज़ें यहाँ पे, एक तरफ है रिलीजियस फ्रीडम, हमारा भाई कि हम इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से, कास्ट से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ ये हमें एक्सेसिबल हो टेम्पल, राइट. तो दोनों चीज़ें यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में. तो इस केस में जो इशू था वो तो एक तरफ था गवर्नेंस का, जो कि टेम्पल को गवर्न करना चाहते थे, और दूसरा था एक्सेसिबिलिटी का, राइट. अब यहाँ पे जो टेम्पल है ये वेंकटरमना टेम्पल कर्नाटका का है. अब यहाँ पे जो एपेलेंट है वो ट्रस्टी होते हैं उस टेम्पल के, जो कि बिलोंग करते हैं गौड़ा सरस्वत ब्राह्मण कम्युनिटी से, और वो ये चाहते हैं कि जो एक्सक्लूसिव राइट बना रहे टेम्पल के मैनेजमेंट का, और साथ ही साथ एक चीज़ है कि उनका एक्सक्लूसिव राइट, दूसरे क्या चाह रहे वो कि रिस्ट्रिक्ट करे एक्सेस टू द वर्शिप फ्रॉम द इंडिविजुअल आउटसाइड द डिनोमिनेशन. तो कह रहे कि भाई जो उनकी जो कम्युनिटी है, जो ब्राह्मण गौड़ा ब्राह्मण है, तो उनके अलावा वहाँ पे और कोई लोग वर्शिप ना करे तो उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जाए. तो 2 चीज़ें मांग रहे वो. अब साथ ही साथ स्टेट ऑफ मैसूर है, उन्होंने क्या किया, एक एक्ट बनाया, मद्रास टेम्पल एंट्री ऑथराइजेशन एक्ट. अब इस एक्ट के अंदर क्या था कि डेमोक्रेटाइज करने चाह रहे थे कि जो भी एक्सेस है ना, पहले हमें तो लाइक अगर आपको हिस्ट्री में अगर लेके जाऊँ मैं, तो पहले होता था ना कि टेम्पल में एक सर्टेन कम्युनिटी के लोगों को अलाउड नहीं था, राइट. तो ये कहीं ना कहीं ये किसकी ड्यूटी थी, स्टेट की ड्यूटी थी कि क्या करे, रिलीजियस रिफॉर्म लेके आए. तो यहाँ पे इसी के चलते एक्ट लेके आए, जिसमें वो क्या करना चाहते थे कि ये जितने भी टेम्पल है वो सब ओपन रहे टू ऑल द हिंदूज, रिस्पेक्टिव ऑफ क्या उनकी कौन सी कास्ट से, कौन सी कम्युनिटी से, वो मैटर ना करे, राइट. तब ये 2 चीज़ें आ गई, कॉन्फ्लिक्ट में हो गई. अब जब सुप्रीम कोर्ट के पास गए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है 25 सेक्शन 25 का और सेक्शन 26 का, तो सेक्शन, अब हम ये देखते हैं कि ये सेक्शन क्या है, कि आर्टिकल्स क्या बोल रहे हैं, राइट. तो आर्टिकल 25(2)(b) क्या कह रहा है, ये इम्पावर कर रहा है स्टेट को, ये स्टेट को इम्पावर कर रहा है कि स्टेट ऐसे लॉ इनेक्ट कर सकते हैं जो क्या करते हैं, फैसिलिटेट करे सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म लेके आए हिंदू रिलीजन में बाय मेकिंग देम एक्सेसिबल टू ऑल हिंदूज. तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है उसमें रिफॉर्म लेके आ सकते हैं. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया स्टेट को, क्लियर. अब 26(b) क्या राइट दे रहा है इंडिविजुअल को, तो 26(b) राइट दे रहा है कि हर एक जो रिलीजियस डिनोमिनेशन मतलब होता है एक स्पेशल लाइक कम्युनिटी हो गई, राइट, तो उनके लिए यूज़ किया जाता है. कोई कम्युनिटी हो गई या फिर जैसे कि गौड़ा ब्राह्मण, तो उनमें भी एक अलग अलग क्राइटेरिया जो है काफ़ी डिफरेंसेस हैं. तो यहाँ पे जो हर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन है उनके पास राइट है, वो क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ तो मैनेज कर सकते हैं, ओन कर सकते हैं अफेयर इन द मैटर ऑफ रिलीजन. तो दोनों के पास कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया. अब दोनों एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, अब किया क्या जाए.
तो अपेलेंट यहाँ पे जो थे, जो ट्रस्टी होते हैं टेम्पल के, वो क्या कह रहे हैं कि भाई उनका जो डिनोमिनेटेड राइट है अंडर द 26B, तो उसके चलते वो क्या है, वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं दूसरे लोगों का, दूसरे कम्युनिटी के लोगों की जो एक्सेस है टेम्पल में, राइट। और जो रिलीजियस सेरेमनीज होती है, जो भी जैसे कि लेट से पहली पूजा करना या जो भी सेरेमनीज होती है, वो एक्सक्लूसिवली किसके पास रहे, जो गौड़ा ब्राह्मण्स है उनके पास ही रह करके। तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या कंक्लूड किया कि 25(2) का B जो स्टेट को राइट दे रहा है रिफॉर्म करने के लिए, टेक अ प्रेसिडेंस ओवर दिस 26B। क्यों? क्योंकि ये जो है आपको हमेशा पता है, तो ये 26B भी ये हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट। तो लेकिन फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट होते हैं क्या? ये फंडामेंटल राइट कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते। लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पे, किसी एक को कम ज़्यादा नहीं करना है, हमें दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री लेके आना है, ठीक है। तो कोर्ट ने ये तो बोल दिया कि भाई ये जो स्टेट का काम है ना रिलीजियस रिफॉर्म वाले लाने का, ये प्रेसिडेंट ये ऊपर रहेगा, एट पार तो रहेगा। लेकिन साथ ही साथ कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया ये जो एपेलेंट के राइट है ना, कि जो कंडक्ट करना है स्पेसिफिक डिनोमिनेशनल सेरेमनी, जैसे ब्राह्मण्स की जो स्पेशल सेरेमनीज होती है वो, तो कोर्ट ने इस चीज़ को भी रिकॉग्नाइज किया, इसको नेगेट नहीं किया कोर्ट ने। और कोर्ट ने क्या बोला है, अपहेल्ड की कि जो मद्रास एंट्री जो एक्ट था ये तो सही है, ऑब्वियसली उसे मना नहीं कर सकते। और साथ ही साथ उन्होंने बोला ये जो टेम्पल है ये ओपन रहेगा टू ऑल द हिंदूज़। और बाकी ये टेम्पल तो उन्होंने ओपन रहेगा सारे हिंदूज, लेकिन कुछ जो सर्टेन सेरिमोनियल प्रैक्टिसेस है ना, वो उन्होंने कोर्ट ने रिजर्व कर दी गौड़ा ब्राह्मण्स को लेके, ठीक है, कि ये जो है ठीक है, आप ये जो आपकी जो डिनोमिनेशनल जो स्पेसिफिक सेरेमनीज है वो आप परफॉर्म करोगे। लेकिन ये जो एक्ट बनाया है, जिस एक्ट के थ्रू और भी दूसरे कम्युनिटीज़ को जो है वो अलाउ किया गया है कि आप टेम्पल में जा सकते हैं, वो भी रहेगा करके, ठीक है। अब लीगल रीजनिंग देखते हैं। तो ये दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि 25(2)B और 26 क्या कह रहे हैं। अब कोर्ट ने यहाँ पे जब इनको इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, तो कोर्ट ने यूज़ किया यहाँ पे हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन यूज़ करने के साथ कोर्ट ने क्या कहा, ये जो दोनों आर्टिकल है ना 25 और 26, ये क्या है, ये पोसेस करते हैं इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, राइट। कैसी है दोनों की इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, 25(2)B की, दिस सुपरसीड 26B व्हेन दे अपीयर टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट। जब दोनों में एकदम कॉन्फ्लिक्ट दिखता है ना, तो एक तरह से होता है ना कि दिखता है कि नहीं, अगर सोशल वाली चीज़ों को तो ज़्यादा देंगे ना, जो एट लार्ज पब्लिक एट लार्ज का अफेक्ट कर रहा है। लेकिन कोर्ट ने साथ ही साथ मैंने बताया एक्नॉलेज भी किया है, जो दूसरी जो डिनोमिनेशनल राइट, एक इंडिविजुअल राइट जो मिला है, राइट, उसको कोर्ट ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया कि नहीं भाई ये जो गवर्नमेंट ने जो एक्ट बनाया सिर्फ वही वैलिड रहेगा और आपकी ये जो स्पेसिफिक डिनोमिनेशनल राइट है हम उसे नहीं मानते। तो कोर्ट ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, कोर्ट ने एंटायरली एक्सटिंग्विश नहीं किया, लेकिन क्या किया, थोड़ा बहुत लिमिटेशंस लगा दी कि एक स्पेसिफिक सेरेमोनियल है वो आप वो कर लो करके, ठीक है। और कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि ये जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ है उनके पास राइट रहेगा कि मैनेज करेंगे उनके इंटरनल अफेयर्स, उनके राइट डजेंट ओवर राइट द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनके जो राइट है ना, जो रिलीजियस वाले राइट, वो ओवर राइट नहीं करेंगे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से। क्यों? क्योंकि हमें क्या है, एक सोशल इक्वालिटी प्रमोट करनी है। अब कंक्लूजन देखते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से नेविगेट किया, एक डेलिकेट बैलेंस बनाने की कोशिश की, किसमें, एक रिलीजियस ऑटोनॉमी में और सोशल रिफॉर्म्स में। और कोर्ट ने रीइंफोर्स किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कमिटमेंट की स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि इरेडिकेट करना है कास्ट बेस्ड एक्सक्लूजन, जो उस टाइम पे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट थे। तो साइमल्टेनियसली कोर्ट के इस जजमेंट्स की वजह से, जिस तरह से उन्होंने इंटरप्रेट किया, तो क्या किया कोर्ट ने यहाँ पे प्रिजर्व किया जो डिनोमिनेशनल राइट थे गौड़ा ब्राह्मण्स के, राइट, रिलीजियस कम्युनिटीज़ के, कि कंडक्ट करना है उन्हें इंटरनल सेरेमनीज, वो एक्सक्लूसिवली वो उनके रिलीजियस आइडेंटिटी उनके पास रखी उन्होंने। और साथ ही साथ जो है क्या है, फोस्टर किया उन्होंने फ्रीडम एंड कलेक्टिव सोशल जस्टिस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का यूज़ करके जो दो कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस को साथ में कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से लेके आया जा सकता है। थैंक यू सो मच। और कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज़ से कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, सो दैट इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। थैंक यू।